नमस्कार। आज नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं। साथ साथ मैं आज कुछ एक एक ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूं कि जिसमें एक पॉइंट के ऊपर ही आप थोड़ा सा उपचार करेंगे तो आपको एकदम फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, पैर के जोड़। पैर के जोड़ जब दुखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। GB33 मतलब ये बीच की उंगली में ये जो है अपना पहला पहला मोड़, ये पहला मोड़, ये जो है इसके ऊपर और नीचे अगर ऐसे 2 पॉइंट दबा दिए जाएं, ऐसे 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 धीरे धीरे दबा दिए जाएं ऐसे, तो पैर की तकलीफ कम हो जाएंगी। पैर पतला पड़ने लग जाना, पैर कमज़ोर होना, पैर उठा ना पाना, उसमें दर्द होना, ये 2 पॉइंट से ये ठीक हो जाता है। एड़ी दुखती है, एड़ी दुखती है तो एड़ी में ये बीच की उंगली में ये बाजू में पॉइंट लगा है, देखिए में लगा है, ये देखिए। इस पॉइंट को अगर आपने दबा लिया धीरे धीरे तो इसको कहते हैं हमारे ST का 43 पॉइंट। एक्यूप्रेशर में इसका नाम दिया है ST43। इसको अगर धीरे धीरे दबाया जाए दोनों हाथ में तो आपको एड़ी का दर्द जो बहुत पुराना हो जाता है, एड़ी टेकने में तकलीफ देता है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सूजन, शरीर में सूजन आती है तो GB43 ये देखिए इस उंगली में ये ऊपर का पॉइंट है, यहाँ देखिए, यहाँ इस उंगली में बीच की उंगली में ऊपर का पॉइंट, यहाँ अगर प्रेशर दिया जाए बीच में बिल्कुल, तो इस बीच में देने से हमारे चेहरे पे सूजन आना, शरीर पे सूजन आना, ये जो है ये कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपने CV9 ये जो आई है, ये जैसा पूरा आया ना, इसके पास CV9 है, इस लकीर के पास यहाँ ये CV9 अगर इसको दबा दिया जाए धीरे धीरे तो शरीर में, पूरे शरीर में कहीं भी सूजन आई हो वो निकल जाएगी। लेकिन दोनों हाथ में दबाना है, थोड़ी 5 मिनट के लिए दबाना है और ये पूरी सूजन निकल जाएगी। एक सूजन होती है जिसको दबाने से ऐसे गड्ढे पड़ते हैं, ये गड्ढे अगर पड़े हैं तो वो पिटेट टाइप सूजन है, और उसके लिए ये CV9 ये जो गद्दा है अंगूठे का, ये ऐसा है, यहाँ अगर यहाँ किया जाए तो अगर ये पिटेट टाइप सूजन है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोमा में, अगर आदमी कोमा में चला जाए तो एक पॉइंट दबाने से मूर्छा, कोमा मतलब मूर्छा, वो किसी भी कारण आई हो, कोई भी कारण हो उसका, तो वो मूर्छा जाने के लिए इस अंगूठे के पीछे यहाँ 19 नंबर पॉइंट है, उसको दबाना। ये देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे, या यहाँ कोई भी एक जगह दबाइए, मूर्छा आदमी की निकल जाएगी, आपको तुरंत आराम मिलेगा उससे। कोमा स्थिति होती है, बहुत तकलीफ वाली होती है, वो निकल जाएगी। क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स शरीर में ऐसे ऐड जाता है, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, उस समय पे बीच की उंगली में अंगूठे के तरफ ये 2 पॉइंट हैं, एक ये देखिए 2 पॉइंट है, 1 और 2, ये 2 पॉइंट दबाइए ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसा ऐसा कर दीजिए सीधा ऐसा, तो ये क्रैम्प्स निकल जाएंगे। अगर ये नहीं तो अपना अंगूठा जो है, पैर का अंगूठा, उसको ऐसा दबा दीजिए धीरे से, ऐसा पैर के अंगूठे को,
पैर के अंगूठी को ऐसा दबा दीजिए, उससे 2 नंबर और 3 नंबर के लीवर के पॉइंट हमारे दब जाएंगे और क्रैम्प्स जो आते हैं वो क्रैम्प्स निकल जाएंगे। शरीर में क्रैम्प्स आने के कारण यह है कि कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी ये आती है और इन पॉइंटों को दबाने से वो क्रैम्प तुरंत चले जाते हैं। उंगलियां ऐसी ऐड जाती हैं, कभी कभी नहीं होती, उसके लिए ये 45 नंबर पॉइंट है। ये अंगूठा जो है इसके तरफ देखिए, ये 45 नंबर पॉइंट है, ये देखिए अंगूठे के तरफ, ये 45 ST का 45 नंबर, ये बहुत काम का पॉइंट है, बहुत जगह काम में आता है। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि शरीर में अगर यूरिया बढ़ गया है, आदमी का यूरिया बढ़ जाता है, साथ में क्रेटिनाइन भी बढ़ जाता है। उस क्रेटिनाइन बढ़ने के बाद वो कम करने के लिए ये 45 पॉइंट अगर आपने रोज़ दबाया, इसको सेडेट किया कहते हैं हमारे एक्यूप्रेशर सिस्टम में, तो इसको दबाने से, ये सिर्फ ऐसा दबाने से या यहाँ मेथी पट्टी बांधने से क्रेटिनाइन जो बढ़ता है वो ख़त्म हो जाएगा, यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। यूरिक एसिड अगर ख़त्म हो गया तो आपका आर्थराइटिस भी कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सी बातें हैं। हमारे पेट में अन्न पचाने के लिए पित्त की आवश्यकता होती है, बाइल की आवश्यकता होती है, बाइल, पित्त। वो अगर बढ़ाना है, पित्त बढ़ाना है, कि किसी किसी को कंप्लेंट ये है कि पित्त नहीं बनता डिओडोरम में, उसके पित्त बढ़ाने के लिए ये देखिए, ये देखिए SI1, एक तो ये पॉइंट यहाँ पे SI1, ये अगर आपने दबा दिया था एक तरफ से तो पित्त बढ़ना चालू हो जाएगा। पित्त कम करने के लिए भी इसको अगर आपने वो कर दिया, सेडेट कर दिया, तो पित्त कम हो जाएगा। और अगर बढ़ाना है तो इसको थोड़ा टोन अप कर दिया। टोन अप करना, ये करना, सिर्फ दबाना है आपको, बस ये ऐसा, ये इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये देखिए हमारे पैर में 3 बड़े बड़े जोड़ हैं, जैसे जांग, घुटना और एंकल। अगर ये तीनों जोड़ में दर्द है, इन तीनों जोड़ में अगर 3 में से किसी एक में भी है, तो पैर की पहली उंगली उसको दबाइए धीरे धीरे, पहले नाखून के पास, पैर की अंगूठे के पास वाली पहली उंगली उसको ऐसा दबाइए। बस ऐसा दबाने से हमारे पैर के तीनों जोड़, कमर, अपना ये कमर के पास का, घुटने का और एंकल का, ये दर्द निकल जाएंगे। क्या होता है, हमारे लंबर एरिया में, कमर के पास और सैक्रल एरिया में कुछ कमियां आ जाती हैं, कुछ तकलीफ होती है। उसके कारण, उस तकलीफ कारण हमको जोड़ों में दर्द होते हैं। उस तकलीफ के कारण ये तकलीफ होती है कमर में, और लेकिन उसके कारण ये लंबर एरिया में और सैक्रल एरिया में जब तकलीफ होती है, तब हमको पैरों में, जोड़ों में तकलीफ होती है। उसके लिए JD1, मतलब यही हमारे बोला, अंगूठे के पास जो पहली उंगली है पैर में, उसको ऐसा दबाइए, बस बस। वेरिकोवेंस, हमको तकलीफ होती है वेरिकोवेंस की, जो खून है वो हृदय की तरफ जाना, जितना जाना चाहिए वो जाता नहीं है, और नसों में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, तो पैर में नीली नीले रंग की ऐसी मोटी मोटी वो दिखती है। इसके लिए बहुत सीधा उपाय है, ये पहली उंगली जो है अपनी, ये वाली, इसके बीच में, यहाँ दो, इसके बीच में यहाँ LU7 है, 7 नंबर का पॉइंट। ये दबा, अगर दबाया आपने
तो वेरिकोवेंस ठीक हो जाती हैं। ये देखिए, अकेला ये करने से हमारा हृदय की तरफ जो खून का संचार है वो चालू हो जाता है और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल जाती हैं। इसके बाद कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल आदमी में बढ़ता है। दोनों, चाहे एचडीएल हो चाहे एसडीएल हो, दो प्रकार के कोलेस्ट्रोल होते हैं। कोई भी कोलेस्ट्रोल हो वो करने के लिए इस उंगली का P नंबर 4, ये देखिए बीच में ये दिया हुआ निशान लगाया है, इस 4 नंबर को अगर आपने दबा दिया तो कोलेस्ट्रोल बढ़ना एकदम कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल नॉर्मल हो जाएगा। इससे आवाज़, हमारी आवाज़ कभी कभी एकदम बोलते बोलते या किसी ठंड के कारण या ये कुछ भी कारण हवा से एकदम आवाज़ बदल जाती है, एकदम तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, शब्द उच्चारण में खड़खड़ाहट आती है, बहुत आवाज़ आती है। उसके लिए LU8, ये 7 ये मैंने दिया है यहाँ, ये देख इसी के पास 8 नंबर है यहाँ, LU8 इस जोड़ के पास। अगर आपने ऐसा जोड़ दबा दिया तो आपकी जो आवाज़ में खड़खड़ाहट है वो सब निकल जाएगी। करके देखिए, छोटे छोटे अनुभव हैं, करके देखिए। अगले इसमें, धन्यवाद, अगले इसमें मैं इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा कि एक्यूप्रेशर के फंडामेंटल क्या है, ये एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है, आखिर सिस्टम में क्या है, हम क्या देखते हैं, ये पॉइंट दबाने से होता क्या है। और ये बहुत आसान तरीका है, हर घर में हर आदमी को ये कला मालूम हो, ये मेरी इच्छा है। और इसके लिए धन्यवाद।